सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स चैप्टर, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे हम। मानो ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं, ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो ज्ञानेंद्रिय अंग में आते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, यानी कि ये सेंस ऑर्गन है क्या, जो हमें बाहरी वातावरण का बोध कराए, ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और मानव ज्ञानेंद्रियों में 5 प्रकार के अंग आते हैं, या 5 अंग ऐसे हैं जो मानव को बाहरी वातावरण का क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो सबसे पहले तो जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञानेंद्रियां कहेंगे। ठीक है। और मानव शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो 5 प्रकार की कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं। नंबर 1 त्वचा, और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, त्वचा। फिर हम बात करते हैं कान की। देखिए, त्वचा क्या करता है, हमें बाहरी स्पर्श यानी टेम्परेचर, बाहरी वातावरण का स्पर्श, उन सभी चीज़ों का ज्ञान कराता है। कान के माध्यम से हम सुनते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है, जीभ, नाक, और 5वां हो गया आँखें, यानी कि आँख, आई। स्किन, ईयर, टंग, नोज और आईज, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां मानव शरीर में पाई जाती है। अब हम इन सभी को फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं और सेंस ऑर्गन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो पहले बता रखा है, ऐसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहेंगे, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्वचा। ठीक है, त्वचा को अब हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्किन की। और स्किन जो है हमारी, जो त्वचा है, त्वचा की जो अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी की जाती है, वो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। और इसका जो डॉक्टर होता है वो डेटर्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा जो है हम किससे मिलके बना होता है। त्वचा हमारा संयोजित ऊतक से मिलके बना होता है। जो त्वचा का जो आंतरिक पार्ट होता है वो संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है। त्वचा का जीवन काल कितना होता है? ठीक है। तो त्वचा का जो जीवन काल होता है वो होता है 4 वीक, यानी कि समथिंग 28 डेज। ठीक है। कितना होता है? 4 वीक, यानी कि 28 डेज। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति की यानी मानव की उम्र बढ़ती जाती है, त्वचा का जो जीवन काल है वो घटता जाता है। यानी वो ये किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड ऑफ एज। ये एज पे निर्भर करता है कि त्वचा का जीवन काल कितना है। लेकिन स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है, यंग कह लीजिए, युवावस्था में 4 वीक यानी कि 28 डेज रहता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो त्वचा है वो क्या है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन है? त्वचा। त्वचा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसके कार्य क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं त्वचा के बारे में। कार्य, तो कार्य, ये कीटाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है। यूवी रे यानी अल्फा पराबैंगनी जो किरणें होती हैं सूर्य से निकलने वाली, उनसे भी रक्षा करता है। तो कीटाणुओं से रक्षा कौन करता है? जो त्वचा है। त्वचा में लाइसोजेम नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। और जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे रक्षा करता है मेलानिन। और मेलानिन क्या करता है, रंग को भी डिसाइड करता है। ठीक है। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो लोग काले होते हैं। ठीक है। और जिनमें मेलानिन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, वे लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। और जितनी मेलानिन होगी उनमें त्वचा से संबंधित रोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि त्वचा संबंधित रोगों को नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है, मेलानिन में
होती है। ठीक है, तो सूर्य से जो है ये प्रकाश की किरणें अवशोषित करता है, जिसमें विटामिन डी होती है, और विटामिन डी का जो उपयोग होता है वो कैल्शियम के निर्माण में होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो मानव की जो त्वचा होती है वही जो है, एक तो मानव की जो त्वचा है वो समतापी है। ठीक है, और इसकी जो टेम्परेचर होता है वो स्वस्थ मानव का, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, त्वचा का और भी कार्य होते हैं, जैसे कि त्वचा उत्सर्जित क्या करता है, त्वचा उत्सर्जित क्या करती है और अवशोषण क्या करती है। त्वचा जो है, अगर उत्सर्जन की बात की जाए तो त्वचा पसीना क्या उत्सर्जन करता है, पसीना, और प्लस में क्या होता है, सॉल्ट होता है यानी कि नमक। इन दोनों चीज़ों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और अवशोषण के रूप में किस चीज़ का ये को अवशोषित करता है, तो दवाइयाँ हो गई, ऑयल हो गया, क्रीम हो गया। ठीक है, क्रीम, इन सभी चीज़ों का क्या करता है, करती है त्वचा, अवशोषित करती है। तो अब हम देख लेते हैं जो त्वचा है, त्वचा भी हमारी जो है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। त्वचा की जो जितनी भी परतें होती हैं, अब हम त्वचा की परतों के बारे में जानेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्किन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया त्वचा का क्या सीधा सा उसके कार्य हो गए, और त्वचा किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है। त्वचा का जो आंतरिक पार्ट होता है वो संयोजी ऊतक से बना होता है। त्वचा की स्टडी क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी कहलाती है, और इसका डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक, अब देखिए लेयर्स ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की परत। त्वचा की परत जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी अधिचर्म और चर्म। जो अधिचर्म होती है ये त्वचा की बाहरी परत होती है जो कि हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, अधिचर्म कौन सी परत हो गई, बाहरी परत, और इसमें जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। जब थोड़ी बहुत सी हम लोगों को रगड़ लगती है यानी छोटी मोटी चोट लगती है तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, तो वो अधिचर्म वाली परत में जब भी चोट लगेगा तो उसमें आपको ब्लड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अधिचर्म में, एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता, यानी इसमें नो ब्लड। इसमें ही मेलानिन पाया जाता है जो कि किसको डिसाइड करता है, कलर को, रंग को ये डिसाइड करता है। और एपिडर्मिस की जो परतें होते हैं वो कई लेयर 5 प्रकार के होते हैं, वो एक हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। तो मेनली कितने प्रकार की परत होती हैं, 2, और अधिचर्म कितने प्रकार का होता है, तो वो 5 प्रकार की परतें इसमें पाई जाती हैं। मेलानिन क्या करता है, रंग को डिसाइड करता है, ये बाहरी परत होती है और इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो परत आती है वो है डर्मिस। डर्मिस क्या है, त्वचा का आंतरिक पार्ट है यानी आंतरिक भाग है। इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी ग्रंथि होती हैं। इसमें बाल और रोम होते हैं, यानी कहाँ से निकलते हैं, दिखते तो बाहर हैं लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं वो किस में होती हैं, डर्मिस वाले पार्ट में होती हैं, रोम हो या बाल हो। ठीक है, चर्म जो है यानी डर्मिस जो है इसकी 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर्स को बोलते हैं पेपिलरी और दूसरी जो लेयर है रेटिकुलर। ठीक है, और इसी का उपयोग जो है औद्योगिक उपयोग किया जा रहा है आजकल, जैसे कि वस्त्र बनाने में, बैग बनाने में, बेल्ट एंड जूते, यानी जितना भी औद्योगिक उपयोग होता है वो किस परत का होता है, डर्मिस वाली लेयर का होता है। तो जो चमड़े की मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 से 2 mm तक होती है। कि जिन चमड़े का उपयोग औद्योगिक प्रयोग में लाया जाता है उस चमड़े की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 से लेकर के 2 mm तक होती है। ये तो समझ में आ गया ना एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में। तो सबसे जो बाहरी लेयर होगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में डर्मिस, और जो
तीसरी लेयर होती है, यानी दोनों लेयर के नीचे क्या होता है, वसा होता है, जो कि जो बाहरी त्वचा है उसको कठोर करके रखता है कह लीजिए, या मुलायम गूदेदार बना के रखता है। जैसे जैसे एज ढलती है वैसे वैसे त्वचा में वसा की कमी होती जाती है और शरीर पे झुर्रियाँ पड़ती हैं। त्वचा हमारा किस प्रकार के ऊतक से बना है, क्योंकि वसा तो ऊतक है ही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, त्वचा की बात कर रहे हैं तो सबसे पतली त्वचा कहाँ की होती है, हमारी आँख की जो पलकें होती हैं उसकी जो त्वचा होती है, सबसे पतली त्वचा मानव शरीर में सबसे पतली त्वचा कहाँ की है, तो पलकों की है। और सबसे मोटी त्वचा की बात करते हैं तो हम हाथ की हथेलियाँ और पैरों के जो तलवे होते हैं उसकी त्वचा जो है सबसे मोटी त्वचा होती है। तो यहीं से हमारा जो लेयर ऑफ स्किन है यानी त्वचा समाप्त होता है। एक जो ज्ञानेंद्रिय है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा कौन सी ज्ञानेंद्रिय है, ईयर यानी कि कान के बारे में अब हम देखते हैं। इस समय पढ़ रहे हैं हम ईयर यानी कि कान के बारे में। तो सबसे पहले हम साउंड की बात करते हैं। तो जो साउंड होता है वो 1/10 सेकेंड के हिसाब से जो है साउंड हमें सुनाई देती है। और ईयर का जो बाहरी भाग होता है या कह लीजिए बाहरी हिस्सा जो है उसे हम पिन्ना कहते हैं। पिन्ना यानी कि कड़ पल्लव की बात करते हैं। वैसे तो मनुष्य में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जानवरों में ये क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। और ये कार्टिलेज नामक हड्डियों से बना होता है, यानी जो बहुत ही पतली मुलायम हड्डियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो जो कड़ पल्लव है वो किस प्रकार की हड्डी से बना हुआ है, कार्टिलेज से बना हुआ है। इसका कार्य जो है बैलेंसिंग का है। और ये क्या है, कान का जो है बाहरी पार्ट है। ठीक है, बाहरी भाग है, बाह्य भाग। और ये मानव शरीर में एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब वे अंग जिनका शरीर में कोई यूज नहीं होता है उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो कान क्या है, कान का जो बाहरी भाग है कड़ पल्लव यानी पिन्ना क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ये 7 भागों में डिवाइड होता है, लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता है, यानी कि इतना मेन नहीं है। लेकिन इसका जो हम इसके 2 पार्ट बताते हैं, एक ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से को हेलिक्स कहते हैं और निचले हिस्से को लेबुला बोलते हैं। ये क्या करता है, ये कान को आकार प्रदान करता है। और लेबुला में जो है गर्ल्स बाली वगैरह पहनती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बाहरी हिस्सा। बाहरी हिस्सा कड़ पल्लव यानी पिन्ना कहलाता है। ये बैलेंसिंग का काम करता है। ये कार्टिलेज नामक हड्डी से बना हुआ होता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। और ये कितने भाग में डिवाइड होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग में 7 प्रकार के भाग हैं, जिसमें से ऊपरी हिस्से को हेलिक्स और निचले हिस्से को लेबुला कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा साउंड सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। आंतरिक भाग में चलते हैं। तो सबसे पहला भाग जो आता है वो है कनाल। कनाल हमारा ये वाला पार्ट है, ये हिस्सा जो है क्या है, कनाल है। जब साउंड कनाल में पहुंचता है यानी इस वाले पार्ट में पहुंचता है, उसके बाद में कनाल के लास्ट हिस्से में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। यानी ये एक पर्दे नुमा संरचना होती है, कान का पर्दा जिसे कहते हैं। उसमें साउंड टकराता है और उसमें क्या होता है, कंपन स्टार्ट होता है। तो पहले जो साउंड है कहाँ पहुंचा, कनाल, वायु से कनाल में, कनाल से एयर ड्रम में टकराया, जिससे उस वॉइस में, उस साउंड में कंपन स्टार्ट हुई। ठीक है, कंपन आगे बढ़ी ओकिलस पार्ट में। ओकिलस का जो पार्ट होता है इसका कार्य होता है आयाम को बढ़ा देना, यानी उस साउंड को क्या कर देना, बढ़ा देना, तेज कर देना, ध्वनि को तेज कर देना। फिर जो वो ध्वनि तेज हो गई वो पहुंची कोकिया में। कोकिया जो एक पार्ट होता है वो तरल पदार्थ होता है। जब आप किसी भी जैसे कि वायु में गति करता है तो वायु में दाब कम पड़ता है, बल कम लगता है। लेकिन जैसे ही कोई भी दाब हम
जल में लगाते हैं, कोई गति करते हैं तो उसमें दाब क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए कंपन के बाद में जो ओकुलस है वो क्या करता है, ध्वनि को आयाम देता है, यानी ध्वनि को तेज कर देता है। और यहीं से जो कोकिया है वो ध्वनि को, साउंड को सिग्नल में बदल देता है। और सिग्नल कहाँ पहुँचता है, कर्पूरा पेंडिकल्स में पहुँचता है। ये ब्रेन का एक पार्ट होता है कर्पूरा पेंडिकल्स, और यहीं से क्या होता है, वॉइस सुनाई देती है, यानी ध्वनि को हम समझ सकते हैं कि ये ध्वनि है। ठीक है, साउंड हमें सुनाई देने लगता है। जो ओकुलस पार्ट होता है, ठीक है, इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। जो ओकुलस पार्ट होता है इसमें 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम शॉर्ट में MIS बोलते हैं। MIS मतलब मेलियस, आई मतलब इनकश, और एस मतलब स्टेपीज। कान की जो सबसे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो क्या होती है, स्टेपीज होती है। और इन तीनों को संयुक्त रूप से MIS या ओकल्स बोलते हैं, जिसका काम होता है आयाम को तेज कर देना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्गन की तरफ, सेंस आर्गन की तरफ, जो क्या है, जीभ। अब हम बात कर लेते हैं टंग की, यानी कि अगला सेंस ऑर्गन जीभ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जीभ होती है, जो जीभ है हमारी, वो स्नायु नामक मांस से बनी होती है, यानी एक प्रकार का मांस है जिसे हम क्या कहते हैं, स्नायु बोलते हैं। ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक है ये। ठीक है, इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या करता है, वॉइस को कंट्रोल करना। ये वॉइस को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वॉइस निकलती कहाँ है, कंठ से। जैसे ही हम कंठ पे हाथ रखते हैं हमारी वॉइस क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो वॉइस को कंट्रोल करने का भी काम कौन करती है, जीभ करती है। एक प्रकार से वॉइस कंट्रोलर भी है जीभ। और इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है स्वाद को बताना, यानी स्वाद को पहचानने का जो मेन कार्य होता है वो किसका होता है, जीभ का मेन कार्य क्या होता है, स्वाद को पहचानना। 10,000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। मानव जीभ में 10,000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्ट बड्स। और जिनका जो साइज होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पे क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। और यही जो है बड्स क्या करते हैं, स्वाद का निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार का स्वाद है। अब हम इसको एक जो है बाय इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे जो मेन पॉइंट है ये है कि जो जीभ का बीच वाला पार्ट्स होता है इसमें किसी प्रकार के बड्स नहीं पाए जाते हैं। नो टेस्ट नो बड्स, यानी जब बड्स, हमने बताया जो 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं यही क्या करती हैं, यही स्वाद का निर्धारण करती हैं। जीभ के बीच वाले पार्ट में किसी प्रकार का बड्स, यानी किसी प्रकार की स्वाद कणिकाएं नहीं होती हैं। इसलिए जीभ का बीच वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वो किसी भी स्वाद को नहीं बता सकता। तो जीभ का जो पहला निचला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं अग्रभाग। ठीक है, और अग्रभाग मीठे को दर्शाता है। किस स्वाद को पहचानता है, मीठा। उसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये हो जाता है अग्र पार्श्व भाग, यानी आगे से पीछे वाला भाग जो है इसे कहते हैं अग्र पार्श्व भाग। और ये जो है नमकीन को पहचानता है। ठीक है, और ऊपर आइए, चूंकि पश्च वाला जो भाग होता है ये तीखे को पहचानता है। जीभ का सबसे ऊपरी हिस्सा, कह लीजिए अंदर वाला हिस्सा, किस स्वाद को पहचानता है, तीखा, यानी तीखेपन को ये का बोध कराता है। और इससे जो निचला पार्ट होता है यानी पश्च पार्श्व, पहले से जो नीचे वाला, वो खट्टे का बोध कराता है। तो सबसे पहले याद रखना, पश्च भाग अगर पूछे तो तीखा, पश्च पार्श्व पूछे तो खट्टा, मिलता जुलता तीखा, फिर उससे जो कम होगा वो खट्टा माना जाता है। फिर और नीचे आइए, अग्र पार्श्व, खट्टे से मिलता जुलता क्या, नमकीन। ठीक है, और जो सबसे पहला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा, वो अग्रभाग कहलाता है और वो मीठे को पहचानता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्या, टंग यानी जीभ। तो जीभ का जो मेन कार्य हमने बताया क्या है, स्वाद को पहचानना है, और इसका काम क्या है, वॉइस कंट्रोल का भी काम करता है। ये संयोजी ऊतक का बना होता है। इस जीभ के मांस को स्नायु मांस भी कहते हैं। अब हम अपने अगले सेंस ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन, नोज। देख लेते हैं हमारा जो ये सेंस ऑर्गन है, नाक की बात करेंगे, नोज की। तो सबसे पहले नोज में क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। नोज से क्या होता है, नाक से क्या होता है, हम सांस को ग्रहण करते हैं यानी वायु को ग्रहण करते हैं। और वैसे तो श्वसन क्रिया में ये किसी प्रकार से भाग नहीं लेता है, ये सिर्फ श्वसन करने के लिए मार्ग देता है, ठीक है। और इसके ऊपरी भाग में, यहाँ पे आगे वाले भाग में म्यूकस पाया जाता है, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, धूल गंदगी आदि को क्या करता है, चिपका लेता है। और शुद्ध वायु क्या करती है, फेफड़े में पहुंचती है। मेन रूप से जो नाक का काम होता है वो होता है गंध को पहचानना, यानी किसी भी गंध को पहचानना। उसमें गंध में दो प्रकार की गंध होती है, सुगंध और दुर्गंध, यानी दोनों प्रकार के गंध को पहचानने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है, नोज का होता है। जो म्यूकस होता है, म्यूकस वाले पार्ट में 1 करोड़ अल्फैक्टरी लोब पाई जाती हैं, यानी नब्ज होती हैं, कितनी, 1 करोड़। और ये नब्ज, अल्फैक्टरी नब्ज लोब जो हैं, ये किसी किसी जंतु में बहुत ज़्यादा होती हैं, और जितनी संख्या इनकी बढ़ती है उतनी ज़्यादा सूंघने की क्षमता, या मानिए कि गंध को पहचानने की क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे कि डॉग्स में क्या होता है, ये 10,000 प्रकार की अलग अलग प्रकार की गंध को पहचानने की क्षमता होती है। वो किसके माध्यम से, अल्फैक्टरी लोब्स जो होता है, नब्ज जो होती हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, हम गंध को पहचानते हैं। जितनी ज़्यादा होंगी उतने ही प्रकार के गंध को पहचानने की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये नाक क्या करता है, श्वसन करने के लिए श्वसन मार्ग को देता है। तो नोज का जो मेन कार्य है वो है गंध को पहचानना। कितनी नब्ज होती हैं, लगभग 1 करोड़ नब्ज होती हैं, जिसके माध्यम से हम गंध को पहचानते हैं। और इसका जो है श्वसन मार्ग, नाक का दूसरा जो कार्य होता है वो क्या करता है, श्वसन मार्ग को देता है, यानी फेफड़े को श्वास करने के लिए मार्ग देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंस ऑर्गन होगा, हम उसको अपनी अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और आई जो है वो काफ़ी बड़ा सेंस ऑर्गन है, यानी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्ज़ाम शिक्षा के साथ।